नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंसट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक्स रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो, वास्तु, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड साइकिक रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो आज की जो अगस्त 2021 की रीडिंग है वो है हमारी प्यारे सेगिटेरियस के लिए। तो सेगिटेरियस, लेट्स सी कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं। ओके, लेट्स सी कि शायद आपका चलिए देखते हैं क्विकली कि हमारे सेगिटेरियस के लिए क्या आते हैं। सेगिटेरियस आपकी फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस आया है आपके लिए। फर्स्ट हाउस में है आपके सैटर्न एंड केतु, और इसमें इसके साथ साथ आपको आपके लिए जो आया है वीनस एंड सन एंड मार्स एंड जुपिटर। आई थिंक जुपिटर भी है इसमें। ओके, जुपिटर नहीं, मरकरी आया। ओके, जो है ये आपका फायर साइन। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को साइड में करके आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस को देखा जाए तो आपके फर्स्ट हाउस में है इस बारी अगस्त में केतु एंड सैटर्न, और उसके अलावा सन, मार्स और वीनस और जुपिटर एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है आपका फायर साइन निकलाया था कि आपके लिए जो है बहुत सारे आपके सबसे पहले तो एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने, और इतनी जो एनर्जी रहेगी वो दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा रहेगी। और उसका रीज़न ये रहेगा कि आपके को इस टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा कि आपको अपने अंदर चेंज करना चाहिए। और लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग के अलावा आपको बहुत ज़्यादा पावर एनर्जी महसूस होगी। बहुत अच्छे आपके कनेक्शंस भी होंगे, अपने से आपके कनेक्शन ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो सजेशन तो मैं यही दूंगी कि अपनी क्रिएटिविटी अगर बढ़ रही है आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स, तो अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए, अपग्रेड कीजिए, पॉलिश कीजिए। माइट भी पॉसिबल कि कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील हो जाएं आपके सामने जो आप सोच भी नहीं सकते थे और पर निकल आए, और कुछ नए चीज़ हो सकती है, कुछ नए तरह के परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपसे या आपके नियर बाय जो रिलेटिव्स हैं उनकी लाइफ में हो सकते हैं। आप इस टाइम अपने आप को बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, बहुत सीरियस हो जाएंगे, अपने से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, साइलेंट में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका पेशेंस जो है, धैर्य जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक ठहराव के बाद अपने साथ अकेले टाइम बिताने का जो आपका दिल करेगा, तो अकेले टाइम बिताने के बाद आप जो बाहर निकल के आएंगे वो बिल्कुल नई तरह का सेगिटेरियस पर्सन होगा। और अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो आपके फाइनेंस में थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शनि आपके में उच्च का है। सेकंड हाउस में आपका आ रहा है सैटर्न। तो सेकंड हाउस में सैटर्न का मतलब है आपके लिए कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो आपके लिए ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। और आपके लिए, क्योंकि लक बहुत आपके साथ है इस टाइम, अपनी ही सेगिटेरियस का स्वामी गुरु होता है, तो उनके साथ में अगर देखा सेकंड हाउस सैटर्न का हाउस है, तो जो शनि जो आपके साथ सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लकी हैं बहुत ज़्यादा, ये टाइम बहुत अच्छा है, लक इज़ इन योर फेवर। तो मैं फिर वही बोलूँगी, यूटिलाइज दिस टाइम और एक राइट डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको
थोड़ा सा रिग्रेट है उस बात पे। मार्स जो है कि एनर्जी जो है वो इस टाइम आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी और इसलिए आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा। आप हर काम को तुरंत करना चाहेंगे और स्पेशली आप थोड़ा सा रिलीजियस चीज़ों में भी या डीप क्या कहते हैं एजुकेशन, बड़े लेवल की एजुकेशन में या कोई डीप नॉलेज वाली चीज़ को बहुत एनर्जेटिकली सीखना चाहेंगे, ठीक है। और सन भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिवेट है आपके यहाँ, तो आपका ट्रैवल भी मेरे को दिख रहा है कार्ड्स में और यू विल सी द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। अभी तक आपको शायद उस तरह से आपको देख नहीं रहे थे, आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, जो आपको एक इनर बैलेंस अभी बहुत अच्छा मिलेगा। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी मदर ठीक रहेंगी, फादर भी ठीक रहेंगे, लेकिन क्योंकि केतु मैंने बताया सैटर्न एंड केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको यू ड्राइव केयरफुली, बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइएगा और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी कम्युनिकेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मरकरी इस तरह से आपके प्लैनेट्स में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के आपका ट्रैवल दिख रहा है, आप अपने से कनेक्ट होंगे, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर फादर ठीक रहेंगे, फाइनेंस की जो प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी और आप जो अपने डीप एनालिसिस के बाद जब निकल के आएंगे, कुछ रियलिटी जो आपको महसूस होगी या हो सकता है कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील हो जाए, तो उसके बाद एक नए तरह के पर्सन के रूप में आप आएंगे। ये आपका अगस्त 2021 का प्लैनेटरी पोजीशंस दिखा रही हैं। लेट्स सी कि हमारे सेजिटेरियस के लिए थोड़ी सी कार्ड जो हमारे सेक्रेटरीज के लिए हैं, टैरो क्या बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। सेक्रेटरीज जो हमारे सेक्रेटरीज व्यूअर्स हैं उनके लिए वो कार्ड, बाप रे इतना ज़्यादा एनर्जेटिक। आप हो सकता है आप किसी को स्टॉक करें या आपका किसी से रिलेशन है, वो यंगर है आपसे, आप थोड़ा बर्डन महसूस करेंगे। तो कार्ड नीचे गिर गया, एक्सक्यूज मी। ओके सो ये रिवर्स में है तो मैं रिवर्स में ही लूँगी, लेकिन ये फायरिश एनर्जी आपकी लग रही है। तो हो सकता है आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक करें या कोई आपको कर रहा है या किसी से आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा चल रहा है। बहुत फायरी एनर्जी है आपके अंदर, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, शायद किसी आप बर्डन थोड़ा सा फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, माइट भी फाइनेंस की वजह से आया हो। लेट्स सी I need to move fast. Universe, thank you. Okay. जस्टिस, किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा या तो आप देंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, कुछ ट्रुथ रिवील हो जाए आपको, और इसीलिए हो सकता है कि आपको लगे कि ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप अपनी से कम उम्र के किसी व्यक्ति को डील कर रही हूँ और लगता है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, कोई अच्छा ऑफर आ सकता है और आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपनी किसी ऐसी चीज़ का जिस पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इधर रिलेशनशिप और प्रोजेक्ट और जॉब या बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं कि कैसे हो, आपको कोई नया ऑफर भी मिल सकता है इस टाइम, और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि आपका लक इस टाइम आपके साथ चल रहा है, बहुत फॉर्चुनेट है। ये फाउंडेशन टाइम है आपका, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ स्टक लग रही है, बर्डन लग रही है, तो ये फाउंडेशन टाइम है आपके लिए कि सोचें, ठहरें, सोचें और फिर उसके बाद आपको लगे, पता चले कि जो क्यों हम इतना मतलब एक सर्कमस्टांसेस में अटके हुए हैं, उसका कुछ रीज़न है। ये फिर वेटिंग कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि इतना जो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, तो क्यों हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन है फॉर द टाइम बिंग, उसके बाद जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी कि आउटकम क्या आता है। तो सेजिटेरियस के लिए अगस्त के
नहीं है। आउटकम क्या है? हो सकता है आपको लग रहा हो कि अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हैं, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक आप नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, फायरिश एनर्जी हो सकता है, आप अपने पार्टनर से मिलना चाहें, आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, आप बर्डन फील कर रहे हैं, आप जस्टिस देना चाहते हैं कि इस चीज़ में कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए और जस्टिस दिया जाए। आप एक छोटा सा ऑफर देना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि आपने जो एफर्ट डाले हैं वो उसका रिवॉर्ड कब मिलेगा। तो लेट्स सी कि एक कार्ड निकाले, बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके। और ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और फिर जजमेंट का कार्ड आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पेशेंटली ये टाइम को निकालिए, अपनी स्किल जो है उसको एनहेंस कीजिए। फाइनेंस हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो या हेल्थ भी हो, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप थोड़ा गर्म चीज़ें खाना कम कीजिए, क्योंकि तीखा, चटपटा और गर्म खाना कम कीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपके कार्ड में भी आया था, उसमें प्लैनेटरी कार्ड में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अवर सेजिटेरियस पीपल। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। शॉर्ट रीडिंग करी है, मैं बहुत थक गई हूँ। पूरे दिन से आज मेरी काउंसलिंग चली थी, पूरा दिन। आज मैंने कम से कम 32 लोगों का साइकिक रीडिंग किया, तो मैं बिल्कुल ड्रेन हूँ, थक गई हूँ। लेकिन प्रॉमिस था, एक दिन और लेट हो गया था, डिले हो गया था, तो आज तो ये करनी थी। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। जितना स्प्रेड कर सकते करिए। और यहाँ पे एक जेन्युइन साइकिक रीडिंग के थ्रू भी अगर आप अपना चाहते हैं मेरे से एक रीडिंग करवाना, तो करवा सकते हैं। आज बहुत देश विदेश से लोग थे, हमारा बहुत बड़ा वेबिनार था, जहाँ पे मैंने ब्लाइंड बिल्कुल साइकिक रीडिंग की थी, जहाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन बहुत अच्छा वो सेशन गया, बहुत अच्छा रिमार्केबल वो सेशन गया। अगर मुझे उस जूम लिंक से कुछ मिल गए अपडेट्स, कुछ मिल गए, कुछ फीडबैक मिल गए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट प्रॉमिस नहीं कर सकती। लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कार्ड पहले निकाली है कि आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, और मर्करी जो है वो सैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके फर्स्ट हाउस में, यानी कि 7th हाउस में। तो आपके पास आप एक ट्रांजिशन के मोड में हैं, उस पीरियड में चल रहे हैं ट्रांजिशन के, जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, मिक्स एनर्जी फील करेंगे, कभी मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, कभी अच्छी एनर्जी होगी, कभी लो हो जाएगी वाइब्रेशन। आप चाहेंगे कि आपको एक अच्छी गुड डायरेक्शन मिले, किसी से गाइडेंस मिले, ताकि एक आप अच्छी राह पे जा पाएँ, जो आपको मिलेगी भी। क्योंकि सैटर्न अभी वक्री है, तो जिनका नीच का शनि है, वक्री होने के कारण उनको सितंबर तक इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। जिनका शनि सही है, उच्च का है, उनको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी एनर्जी मिलेंगे। आप एक परमानेंट अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आपके कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ लोगों से हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपके पिछले जन्म से कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, और आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। कुछ सीक्रेट भी रिवील हो सकते हैं आपके घर में या फैमिली में या मूड में या रिलेशनशिप में। क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, जिससे कि आप डिसाइड करने में आगे बहुत अच्छा निकल सकते हैं। आप कुछ लोग लाइमलाइट में आ सकते हैं, हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लीडर हों, कुछ NGO चला रहे हों, या किसी यूट्यूबर हो, या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हों आप जो बहुत अच्छा मतलब लाइमलाइट में आए, लोग आपको जाने, बहुत ज़्यादा सोशल रहेंगे। आपके टॉक्सिक जो भी रिलेशनशिप हैं, जो लोग सिर्फ आपको दिखावे के लिए, अपने मतलब के लिए जुड़े हुए थे आपसे, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका सन जो है, अब अगर बात की जाए सन, तो आपके 8th हाउस में देखिए एक के बाद एक प्लैनेट आएंगे। वहाँ पे मार्स है, फिर उसके बाद वीनस होगा, फिर सन होगा। तो ये प्लैनेट्स लगातार 8th हाउस में आते जाएंगे, एक के बाद एक। तो यही सजेशन दूंगी कि टाइम को वाइजली यूटिलाइज कीजिएगा,
और आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, जो कि आपके लिए बाद में अच्छा एक रिजल्ट लेके आएगा और आप स्मार्ट से स्मार्ट बनते जाएंगे। क्योंकि 8th हाउस जो ट्रांजिशन का हाउस है, डेथ का हाउस माना जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि जिस तरह से मार्स आ रहा है, फिर वीनस आ रहा है, फिर सन आ रहा है, तो ये एक के बाद एक आपको कुछ ऐसी लगातार कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे इंसिडेंट होंगे आपकी लाइफ में कि आप उसके अनुभव को लेके, एक्सपीरियंस को लेके स्मार्ट बनते जाएंगे। और सो डोंट गिव अप, ये मेरी सलाह है कि गिव अप मत करना, हर चीज़ को सामना करके आगे बढ़ते रहना। आपका जो रिलेशनशिप के लिए है, बच्चों के लिए है या सेविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आपके 5th हाउस में क्योंकि राहु आ रहा है तो वो थोड़ा सा गुड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अभी मैंने आपको बोला है कि आपका इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, पर अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अभी आप सिर्फ सर्च करिए कि कहाँ पे आप अपनी मनी को लगा सकते हैं, पर इन्वेस्ट मत करिए। तो ये है आपकी प्रेडिक्शन। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज इट इज ओके। और दूसरा, चलिए अब देखते हैं, मैं थक गई कि कैप्रिकॉर्न के लोगों के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 6 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। तो मैंने जैसे बोला है कुछ ट्रुथ रिव्यू होंगे, आप हो सकता है किसी इस वजह से एंजाइटी में रहें, इसके बाद एक आपके प्लैनेट्स आते रहेंगे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चल सकता है रिलेशनशिप में। 3 more cards। अभी सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं। एनर्जी ऐसे काम करती है और बिल्कुल आपके प्लैनेट से मिल रही है। आपको जो भी 8th हाउस में ट्रांजिशन आएंगे, ट्रांजिशन में यही होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अल्टीमेटली आपकी जीत होगी। और आपका कम्युनिकेशन मैंने बोला है अच्छा होगा। और इस टाइम फाइनेंस को लेकर मैंने बोला है कि सिर्फ सर्च कीजिएगा, इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बना प्लैनेट्स जो बोल रहे हैं वही आ रहे हैं। आपको अगर कुछ करानी है उसको कंसल्टेंसी की, मेडिटेशन कोच की, ट्विन फ्लेम कोच या रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 more कार्ड प्लीज। ओके, सो आप अगर चाहें अपने इस टाइम को, मैंने बोला, यूटिलाइज करें और अपनी स्किल को एनहेंस करके आप इस टाइम को से बहुत सारे अनुभव लेके जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। ये है क्रिएटर का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। और हो सकता है आपको रिलेशनशिप, एक अच्छा सच्चा रिलेशनशिप मिल जाए और आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। गुड टाइम है, मैंने बोला है गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, चाइल्ड एंड सब सेविंग्स के लिए। तो सेविंग कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक नहीं है, सेविंग के लिए टाइम अच्छा है। तो मैंने जैसे बोला रिलेशनशिप अच्छे होंगे प्लैनेट के अकॉर्डिंग, तो आपका लवर्स का कार्ड आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, तो ये पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ऑन द होल आपके प्लैनेट्स डिपिक्ट जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप सेविंग कर सकते हैं फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी रिलेशनशिप में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन से कोई आपका लवर आ सकता है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और उसके अलावा आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी जिससे कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। और उसके अलावा आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे और मिक्स एनर्जी रहेगी, कभी आप अच्छा मूड महसूस करेंगे, कभी थोड़ा सा डल हो जाएंगे। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन। तो इस चीज़ से घबराना मत, इस चीज़ से अनुभव लेके आप स्मार्ट से स्मार्टर होते जाएंगे, जो आपको आगे लाइफ में काम आएगा।
तो ये थी आपकी अगस्त की प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर मुझे कुछ इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो ज़रूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। बाय, मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले 2 लास्ट साइन लेके, एक्वेरियस और पाइसेस का। थैंक यू।